हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपोटेंशन के बारे में। इस वीडियो में मैं कवर करूँगी हाइपोटेंशन क्या है, हाइपोटेंशन की कॉजेज़ क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग घर पर क्या क्या कर सकते हैं, हमारे लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। पहले एक लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन फ्यूचर में आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइपोटेंशन क्या है? हाइपोटेंशन को लो ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। जब हमारा ब्लड प्रेशर 90/60 mm ऑफ Hg से कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हाइपोटेंशन कहते हैं। कुछ लोगों के अंदर हाइपोटेंशन नॉर्मल रहता है, मतलब उसके वजह से उन लोगों को कोई भी सिम्टम्स नहीं रहते हैं। तो ये कुछ लोगों के अंदर नॉर्मली ब्लड प्रेशर लो रहता है और इस वजह से उनको कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के अंदर हाइपोटेंशन होने से बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। उनके हार्ट को, ब्रेन को और अदर वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो कम हो जाता है और इस वजह से उनके अंदर सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि डिजीनेस हो जाता है, लाइट हेडेडनेस हो जाता है, चक्कर आके गिरने लगते हैं। तो स्पेशली ये बूढ़े लोगों में होता है। तो उस टाइम पर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। हाइपोटेंशन में दो टाइप्स रहते हैं, एक है पोस्चरल हाइपोटेंशन और एक है न्यूरली मीडिएटेड हाइपोटेंशन। ये जो पोस्चरल हाइपोटेंशन है ये ब्लड सप्लाई सडन ड्रॉप हो जाता है। जब कोई पर्सन बैठा हुआ है सडनली उठ जाता है तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई ड्रॉप हो जाता है, या फिर लेटा हुआ है सडनली उठ के बैठ जाता है या फिर खड़ा हो जाता है तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई ड्रॉप होकर हाइपोटेंशन हो जाता है। और सेकेंड वन जो न्यूरली मीडिएटेड हाइपोटेंशन है, ये बहुत ज़्यादा टाइम तक खड़ा रहने से होता है। पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम तक हम खड़ा रहता है, खड़ा रह कर उसके अंदर ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। कॉजेस ऑफ हाइपोटेंशन। अब चलिए जानते हैं हाइपोटेंशन क्यों होता है। एक तो है, अगर हमारे बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो गया, बहुत सारा ब्लड बाहर चला जाता है तो हाइपोटेंशन हो जाता है। अगर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाती है या फिर इंक्रीज़ हो जाती है तो भी हाइपोटेंशन होता है। अगर हार्ट मसल डिसीज़ेस है, हार्ट ठीक से ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाता है, पंप नहीं कर पाता है तो भी हाइपोटेंशन हो सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर डायरिया है, वॉमिटिंग हो रहा है, फीवर हो रहा है और आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड बाहर निकल रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है तो भी हाइपोटेंशन हो सकता है। अगर आपको किसी चीज़ से रिएक्शन है, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, तो उस रिएक्शन की वजह से हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है या फिर किसी मेडिसिन की वजह से या फिर अल्कोहल के इंटेक की वजह से हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है तो भी हाइपोटेंशन हो जाता है। ये जो हाइपोटेंशन है ये कुछ कंडीशंस के साथ भी हो सकता है, जैसे कि प्रेगनेंसी या फिर कोई भी हार्मोनल डिसीजेस जैसे थायराइड, डायबिटीज़ या फिर लो ब्लड शुगर। इन कंडीशंस के साथ में भी हाइपोटेंशन हो सकता है। कुछ मेडिसिन्स की वजह से भी लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, जैसे कि अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के लिए टैबलेट्स ले रहे हो तो लो भी ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, या फिर डिप्रेशन या फिर पार्किंसंस डिसीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हो तो इनके मेडिसिन्स का साइड इफ़ेक्ट के तौर पर भी हाइपोटेंशन हो सकता है। हार्ट फेल्यूर में या फिर अरिथमिया यानी कि एबनॉर्मल हार्ट बीट्स है या फिर स्ट्रोक हुआ है या फिर लिवर डिसीज़ है तो भी हाइपोटेंशन हो सकता है। चलिए अब जानते हैं हाइपोटेंशन के अंदर क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे। डिजीनेस रहेगा यानी चक्कर आने लगेगी, अनस्टेबल रहेगा, है सब कुछ हिलता रहेगा और आपकी विजन ब्लर हो जाएगी, डिम दिखने लगेगा, एकदम वीकनेस आ जाएगा और आपको हो सकता है कि नौशिया मतलब वॉमिटिंग होने जैसा फील होना। आपका स्किन पूरा फीका पड़ जाएगा और कोल्ड क्लैमी हो जाएगा, मतलब पूरा एकदम ठंडा आइस के जैसे फील होगा।
ट्रीटमेंट फॉर लो ब्लड प्रेशर। अगर हम लोग को लो ब्लड प्रेशर है तो हम लोग घर पर क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो हमें अपने डाइट में और लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस लाना चाहिए। जैसे कि हम लोगों को नमक थोड़ा ज़्यादा खाना चाहिए और पानी को बहुत ज़्यादा पीना चाहिए और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स को लेना चाहिए और अल्कोहल को कम करना चाहिए। स्पेशली जब समर्स का सीज़न रहता है, गर्मी के दिनों में आपको बहुत ज़्यादा फ्लूइड का इंटेक करना चाहिए। और जब भी आप सिक रहते हैं, जैसे कोई किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि कोल्ड हुआ है या फिर फीवर आ रहा है, तो उस टाइम पर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना पड़ेगा ताकि आपका ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो पाए। और जब भी आप बैठे हुए हो या फिर लेटे हुए हो तो उस पोजीशन से उठते समय थोड़ा स्लोली उठना चाहिए और केयरफुली उठना चाहिए। सुबह जब भी आप उठ जाते हो तो थोड़ी देर बेड के ऊपर उठकर बैठ जाइए और कुछ मिनट्स के बाद आप उठकर खड़ा हो जाइए। भारी चीज़ों को लिफ्ट ना करें, उसको थोड़ा अवॉइड कीजिए और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक खड़ा नहीं रहिए। टॉयलेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन नहीं कीजिए और बहुत ज़्यादा गर्म पानी में एक्सपोज नहीं होइए, जैसे कि शावर बाथ और या फिर स्पा हो, इसमें बहुत ज़्यादा हॉट वाटर बाथ ना करें। सो फ्रेंड्स, ये था हाइपोटेंशन के बारे में। सो जब भी ब्लड प्रेशर 90/60 mm ऑफ एच से कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हाइपोटेंशन कहते हैं। सो सडन हाइपोटेंशन हो जाता है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग रहता है। इसके बहुत सारे कॉजेस है और इसके अंदर सिम्टम्स के तौर पर डिजीनेस होगा या फिर नौशिया हो सकता है, स्किन पेल, क्लैमी या फिर ठंडा पड़ जाता है। अगर आपको हाइपोटेंशन है तो आप बहुत ज़्यादा फ्लूइड का इंटेक कीजिए, थोड़ा नमक को ज़्यादा खाइए और हैवी लिफ्टिंग को अवॉइड कीजिए। और जब भी आप बैठे हो, एकदम सडनली उठना है तो धीरे से उठिए। अगर बेड पर आप लेटे हो तो थोड़ी देर उठकर बेड पर बैठ जाइए और उसके बाद आप स्टैंड अप कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।